देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी हम लोग कर रहे थे हाइड्रोजन, कि कैसे हम लोग लर्न कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन में हम लोगों ने डाई हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आज हाइड्राइड स्टार्ट भी कर दिया था, हाइड्राइड स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने आयनिक हाइड्राइड्स देख लिया था। क्या देख लिया था? आयनिक हाइड्राइड्स। ओके, नाउ जब हम लोग आयनिक हाइड्रोजन, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर या कोवालेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर या कोवालेंट हाइड्राइड्स। मेनली मैं इसलिए ये बता रही हूँ प्रिसाइज नोट्स बना के, कि आपको तुरंत तक यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। सो अब जो कंपाउंड्स हैं आपके हाइड्रोजन के, अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट से करते हैं, किससे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो आई विल से दैट ये जो कंपाउंड्स बनते हैं जब आपका हाइड्रोजन विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, याद करिए उसके समय में मैंने आपको एस ब्लॉक बताया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनका जो बॉन्ड बनेगा वो मोस्टली किस कैरेक्टर का होगा? कोवालेंट कैरेक्टर का होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें आयनिक कैरेक्टर लिखा था, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर लैटिस होगा, ठीक है। सो अगर बॉन्ड कैरेक्टर कैसा होगा? बॉन्ड कैरेक्टर मेरा कोवालेंट होगा। सॉरी बेटा जी, मैं खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने नहीं आ पा रही हूँ, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट अलाउड टू स्टैंड और ऑफिस जाके स्टेयर्स चढ़ूँ, ठीक है। और 1 मंथ हमारा ऐसा होगा, फिर मैं आई एम डैम श्योर दैट आई विल स्टैंड, राइट। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर कॉर्पोरेशंस दैट आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, होप फॉर बेस्ट ऑन, राइट। सो जो बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? कोवालेंट होगा, प्लस हमारे पास मॉलिक्यूलर लैटिस मिलेगा, और साथ ही साथ जो लो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट प्लस कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी? लो ही हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें लो रहेंगी, क्लियर है ना। अब एसिडिक कैरेक्टर जो इस हाइड्राइड्स का है, ये क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम पीरियड वाइज मूव कर रहे हैं, मान लो अगर मैं पीरियड वाइज मूवमेंट कर रही हूँ, सो लेफ्ट से जब मैं राइट की तरफ मूव करूंगी ना, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। हाइड्राइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि देखो NH3 जो है वो क्या है? बेस की तरह है। HF क्या है? एसिड है। H2S क्या है? वीक एसिड है। इसी तरह हम देखेंगे कि H2O क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। फिर हमारा PH3 क्या है? वीक बेस है। इसी तरह हमारा HCl क्या है? वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड मत बोल देना, आपके दिमाग में मुझे H2SO4 बैठा रहता है, ठीक है। सो अगर हम हाइड्राइड्स का नाम देख देंगे तो हम क्या रख सकते हैं? PH3 को हम क्या कहते हैं? PH3 को बेटा जी हम कहते हैं फॉस्फेन, यानी कि ANE ऐड करते हैं, ANE। अब इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नाम, ये हमने क्या लिखा? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नेम, तो इसका मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नेम क्या हो जाएगा? शायद आपको समझ में आएगा, ऑक्सीडेन। H2O को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेन। अच्छा, यहाँ पर NH3 को क्या कहेंगे? एजेन, याद रखना, ठीक है। ये आपके MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जब हमारे पास हाइड्राइड्स तो आ गए, ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं, तो अगर मैं इन हाइड्राइड्स को ग्रुपिंग करूँ, अगर मैं इन हाइड्राइड्स का ग्रुपिंग करूँ बेटा जी, तो मेरे पास क्या आएगा? 3 टाइप्स आएंगे। तो लिख देते हैं, दीज हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप्स? पहला टाइप आपका होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ठीक है। H लिख देना तो हाइड्राइड बन जाएगा। अब ये 13 ग्रुप से बनते हैं, 13 ग्रुप का बनता है इसमें, ठीक है। और ये नॉर्मली लुइस एसिड की तरह होते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 हो गया और नॉर्मली लुइस एसिड हो गया। अब इसमें क्या आएंगे? जैसे कि मान लो B2H6 आ गया, या आप बोलोगे AlH3 n टाइम्स आ गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, कल मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ठीक है। ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट से, ठीक है। जैसे कि मान लो CH4 हो गया,
SiH4 हो गया एक्सेट्रा, ये सब इनसे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स ये कैसे बनेंगे बेटा? ये देखो, ये आपके बनते हैं 15, 16 एंड 17। तो ग्रुप हो जाएगा आपका 15, 16 एंड 17। ठीक है, इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होने के कारण, एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब लोन पेयर है। तो लोन पेयर हो जाने के कारण हम इन्हें एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, अब लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं इलेबोरेट करते करते चलूँ, इसमें क्या हो जाता है? 15, 16, 17 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप H2O लिख सकते हो, आप NH3 लिख सकते हो, आप HF लिख सकते हो। ठीक है, अब इनमें क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब ये लोन पेयर एक्सेस होने के कारण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब बताओ, इसमें कितने लोन पेयर हैं? आपको अगर H2 में बोला जाए तो हमें 2 लोन पेयर मिलेगा, लोन पेयर। अगर NH3 बता दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 1 लोन पेयर मिलेगा। अगर HF बता दिया जाए तो बताओ कितने लोन पेयर मिलेंगे? 3 लोन पेयर मिलेंगे। ठीक है, सो एक्सेस इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। अब एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या बन जाते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, F हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब ये होगा तो इसका मतलब ये सब क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलाएंगे, और क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग, आप बोलोगे कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, हाई परमिटिविटी हो जाएगी, और एग्रेशन, जो इनका एग्रीगेशन होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। हाई परमिटिविटी, परमिटिविटीज एंड आप बोलोगे एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा कोवालेंट हाइड्राइड्स। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे आपके मेटेलिक या इंस्टीट्यूशियल हाइड्राइड्स के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का मेटालिक, या हम इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ जाएगा? ओके, अब देखो, ये हाइड्राइड्स बनते बेटा जी आपके F ब्लॉक और D ब्लॉक के एलिमेंट से। ठीक है, जब ये मेटल्स आपके हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। अब इन्हें हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन तो शो करता ही है, साथ में नॉन स्टेरोमेट्रिक होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि हमारे पास तो ये जो D ब्लॉक में है, D ब्लॉक में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं ग्रुप 3, 4, 5 के, है कि नहीं? साथ ही साथ क्रोमियम मेटल भी बनेगा ग्रुप 6 के साथ, साथ ही साथ F ब्लॉक भी बनेगा। लेकिन कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो आप कुछ कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, सारे ग्रुप्स नहीं बनाते। जैसे कि मान लो अगर 7, 8, 9 ग्रुप भी देखें तो ये लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड्स हमने आपको पूरा बोला है कि आपका D और F ब्लॉक, डजंट मीन कि सारे D ब्लॉक सारे आपके बनाए। ठीक है, तो एक एक करके मैं लिख दूँ जिससे कि आपको याद रहे, नोट्स भी बन जाए। अगर ये रिएक्शन से फॉर्म बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड by reaction of hydrogen with D and F block, D और F block metals। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होंगे हाइड्राइड्स, प्लस ये होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं। लेकिन जनरली ये जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, जनरली दीज हाइड्राइड्स 2 तरीके में बांट सकते हैं। फॉर्म होते हैं ये किससे किससे? आपके ट्रांजिशन मेटल ऑफ ग्रुप जो हो जाएगा वो आपका 3, 4, 5 ऑफ D ब्लॉक, प्लस क्रोमियम मेटल ऑफ 6 ग्रुप। ठीक है, 6 ग्रुप का, प्लस आपके F ब्लॉक से। ठीक है, लेकिन ये बोलोगे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। किसके हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं? तो आप बोलोगे बेटा जी 7, 8, 9 ऑफ D ब्लॉक। ठीक है,
तो इन्हें कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हाइड्राइड गैप क्या है। तो ये जो इनएबिलिटी है, ठीक है, ये जो आपकी इनएबिलिटी है क्या नहीं बनाने की, ठीक है, हाइड्राइड्स नहीं बनाने की जो इनएबिलिटी है, इसी को हम लोग डी ब्लॉक के हाइड्राइड क्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, आपको बस मैं लिख देती हूँ, हाइड्राइड गैप ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइड्राइड गैप ऑफ डी ब्लॉक। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, यहाँ पे याद फट से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको याद ना हो बेटा। क्लियर है? अब देखो, ये तो इतना हो गया, लेकिन इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इनको इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, याद करिए। जब आप लोग लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि ऐसे तो स्ट्रक्चर्स बने हुए लैटिस में अरेंज प्रॉपर, लेकिन बीच में एक आ जाता है, ठीक है, पोजीशन को एक्वायर करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसी वजह से कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन मेटल की लैटिस में, ठीक है, ओके। सो इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं आपके इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ क्या, इन दीज कंपाउंड्स आपके जो H एटम्स हैं आर सपोज टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द मेटल लैटिस, ठीक है। और साथ में हमें पता ही है कि ये नॉन स्टोरियोमेट्रिक होते हैं, ये सब अपने को देखना नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल के तौर पे एग्जांपल पे ये कैसे बनेंगे, जैसे ग्रुप 3 और ग्रुप 3 एंड 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप से हम कैसे देख सकते हैं, SCH2 या YH2 या YH3 या LUH3 या CRH या TiH2 या ZRH2 या HFH2, VH भी बनता है, NBH भी बनता है, NBH भी बनता है और NBH2 भी बनता है, NBH2 भी बनता है, ठीक है, TAH एक्सेट्रा। इतना ही आपसे देख वो पूछता है, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारे पास, हाइड्राइड्स था बेटा, ये सारा क्या था, हाइड्राइड्स। अब थोड़ा सा हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वाटर। देखो वाटर में इनिशियल पॉइंट पे तो आपको ये बताया जाए कि रेन वाटर, सी वाटर, सरफेस वाटर, कितना क्या परसेंटेज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन मेन जो क्वेश्चंस वाटर का पूछता है बेटा जी, वो होते हैं इसके रिएक्शंस विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर ये रिएक्शन आपके क्या क्या फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें वाटर से रिलेटेड है और जो आपसे क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है। फिर हार्डनेस होता है, हार्डनेस से रिलेटेड वाटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम तो इनिशियल इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन मेन मेरा फोकस उसी पर ही रहेगा। वाटर को अगर देखा जाए तो हम देखेंगे रेन वाटर, ठीक है, जो कि आप बोलोगे कि आप रेन के थ्रू पाते हो, ठीक है, शावर होता है, एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस को, बट आफ्टरवर्ड्स वो प्योर हो जाता है बाद में। फिर आपके पास आता है सी वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज घुली हुई रहती हैं, और आप बोलोगे कि 3.5% जो है उसका डिजॉल्व सब्सटेंस होता है, 2.5% उसमें क्या मौजूद होता है, आपका सोडियम क्लोराइड में रहता है, और ये फिट नहीं होता है आपके ड्रिंक करने के लिए। फिर आपके पास आती है सरफेस वाटर, जिसमें स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें हो गई है, उसको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, लेकिन फिर उसको आप डिफरेंट प्रोसीजर से उसको पीने लायक बनाया जाता है, यूजफुल लायक बनाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपके स्ट्रक्चर की बात करूँगी, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में आप क्या बोलोगे कि इसका जो मॉलिक्यूल है गैसियस फेज में एक बेंड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड एंगल आपका 104.5 डिग्री होती है, और OH की जो बॉन्ड एंगल है वो आपकी 95.7 pm की होती है। ये हाईली पोलर होता है बेटा जी, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, मान लो कि ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, ठीक है, ये तो हो गया। अब दोनों के बीच की जो एंगल है वो तो है 104.5 डिग्री की, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है ना वो आपकी 95.7 pm है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर मिलेंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर मिलेंगे, मैं लिख दूँ, 2 लोन पेयर मिलेंगे, ठीक है। और ये किस फेज का है, गैसियस फेज का स्ट्रक्चर है, याद रखना, गैसियस फेज का स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नो। अब देखो मेनली मैं क्या कहूँगी कि ये एक बेंड मॉलिक्यूल है, यहीं पे लिख दे रही हूँ बेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हाईली पोलर है,
हाईली पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओ, ठीक है, ऑक्सीजन, ओ लिख दिया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में ये क्या होता है, आइस होता है, आइस फॉर्म, H2O जब सॉलिड होता है तो वो आइस बनाता है, और याद रखना ये आइस लेस डेंस स्ट्रक्चर बनाता है लिक्विड फॉर्म से, ठीक है, क्योंकि आइस की जो क्यूब होती है ना वो फ्लोट करती है वाटर पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आइस है, ये आइस के फॉर्म में है, तो जो प्रत्येक H2O की जो मॉलिक्यूल है ना वो 3 H2O मॉलिक्यूल से घिरी हुई रहती है, और जब वो 3 H2O मॉलिक्यूल से घिरी हुई रहती है, किस फॉर्म में रहती है, हेक्सागोनल का जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मैनर है ना उस फॉर्म में वो घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो मैं ये पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी कि H2O इन इट्स सॉलिड फॉर्म क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में आइस होती है, ठीक है, और ये लेस डेंस देन इट्स लिक्विड फॉर्म ड्यू टू जो आइस है, विच जो आइस है क्यूब कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, इसके वजह से ये वाटर में फ्लोट करती है। क्यों ऐसा करती है, रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि आइस में, इन आइस आप बोलोगे ईच H2O मॉलिक्यूल जो है आपका इज सराउंडेड बाय 3 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा भी दूंगी कैसा ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें होल्स मिलेंगे आपको या ओपन स्पेस मिलेगा, जिस वजह से आपकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की पैकिंग है वो डिक्रीज हो जाती है और मेल्ट हो जाती है। जब आपका आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो जब ये मेल्ट होता है तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जब ये मेल्ट होता है तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो भैया कि इसमें क्या है, आपकी मॉलिक्यूलर जो पैकिंग है, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पैकिंग पर ml, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मेल्ट्स ड्यूरिंग मेल्टिंग, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, क्लियर है ना ये चीज़, दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही कलरलेस, वोलेटाइल लिक्विड है विथ मेनी आपके प्रॉपर्टीज होंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका काफ़ी हाई होता है, पोलर नेचर का होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है पोलर या आयनिक के लिए, ठीक है, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। और इसका स्पेसिफिक हीट भी हाई होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, सरफेस टेंशन भी अदर लिक्विड के रेस्पेक्ट में हाई होता है। ये सब हाई का ही बताया जा रहा है, लेकिन जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी आपसे कल वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही प्रिसाइज में हम लोग ने नोट देखा। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। कुछ नहीं, बस आपको सोते समय आप अपने 2 पन्ने पलट लेना, आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है।